नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 25 जनवरी और आज हम लोग नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल 26 जनवरी है जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए जानते हैं नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने के पीछे कारण क्या है, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है, कारण क्या है। तो इससे पहले देखते हैं कि इसके संबंध में एक अब्दुल कलाम का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि रिमेंबर फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर हैप्पीनेस, नेवर फेल टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शन। यानी अगर आप विकास चाहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपना खुशी चाहते हैं तो हर हाल में आपको वोट देने जाना ही चाहिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे सेलिब्रेट करने के पीछे कारण क्या है। तो वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और भारत के पहले इलेक्शन कमीशन कौन थे, देख सकते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से, श्री सुकुमार सेन। और इन्हीं की तत्वावधान में, इन्हीं की देख रेख में भारत का पहला जो आम सभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसको आम चुनाव कहते हैं, 1951-1952 में। और यहाँ तक कि दूसरा जो हुआ था 1957 में। ये दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन ही थे। अब ये जानते हैं कि इलेक्शन जो नेशनल वोटर्स डे है कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका जो शुरुआत किया गया था 2011 से। अब 2011 से शुरुआत करने के पीछे कारण ये था कि डायमंड जुबली उस साल मनाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग के स्थापना का 60वां साल, 60th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में इस भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये याद रखिए कब से मनाया जा रहा है, 2011 से। नो वोटर टू बी लेफ्ट एक थीम था इसी डे का 2019 में। और वेस्ट उसी समय से 2011 से ही बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड हर साल दिया जाता है सरकार के द्वारा उन लोगों को, खास करके उन जो लोकल बॉडीज हैं जिनका कि काफ़ी योगदान होता है इलेक्शन कंडक्ट कराने में। जैसे जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं यानी जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, या फिर सुपरिंटेंडेंट होते हैं जिनका काम होता है जो है शांति व्यवस्था कायम करना। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बीच में जैसा कि देख रहे हैं सुशील चंद्रा हैं। ये वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, CEC, जिनको चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। ये एक तीन लोगों का एक समूह है। पहले एक ही बॉडी हुआ करता था, यानी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे। उसके बाद से 1988 में इसको जो है तीन लोगों का एक कमिटी बना दिया गया, दो और लोग जोड़ दिए गए। तो एक CEC और दो अलग होते हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन कह दिया जाता है। ये जो ऐसा प्रथा चलते आ रहा है कि जो रिटायर्ड IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उन्हीं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। लेकिन इस बार सरकार लीक से हट करके ये जो है रिटायर्ड IRS इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर हैं और उनको बनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, यानी जो मतदाता अधिकार या मतदान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो जो वोटिंग है इसका क्या स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो वोटिंग एक लीगल राइट है, इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो है वोटिंग क्या है, मताधिकार किस तरह का अधिकार है, क्या ये जो है फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है या पॉलिटिकल राइट है, इस तरह के देता है। जनरली लोग पॉलिटिकल राइट मान देते हैं, लेकिन ये लीगल राइट, इसको याद रखिए। ये लीगल राइट इस तरह का है कि लीगल राइट, ये लीगल राइट इसको देता कौन है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये लीगल राइट घोषित किया गया है। लीगल राइट का मतलब लीगली किसी भी व्यक्ति को सरकार बार नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है क्या करने से, वोट देने से।
भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल सफरेज का है, जिसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। अब इस सार्वभौमिक मताधिकार का क्या मतलब होता है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि एंशियंट टाइम से आ रहा है कि वोटिंग जो है बहुत कम लोगों को पहले दिया जाता था। भारत में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो है वोटिंग का विकास हुआ। जब भारत में 1951 में जो पहला इलेक्शन हुआ था, उस समय वोटिंग एज था जो 21 था। 21 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के औरत और मर्द, मेल और फीमेल होंगे, उन्हीं के पास ये राइट था। लेकिन इसको याद रखिए, 61वां संविधान संशोधन कराया गया राजीव गांधी के शासनकाल में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1988 में। और उस समय जो वोटिंग एज है उसको 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। एक स्पेशल ऑर्डर इसके लिए चाहिए होता है मेजोरिटी पार्लियामेंट का। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट का 2/3 और प्लस मोर देन 1/2 ऑफ स्टेट्स, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक भी होता है, इसीलिए इसको इस तरह का मेजोरिटी के बारे में एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, कितने तरह का मेजोरिटी होता है, कौन से बिल को पास करने के लिए सामान्य जो है मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, उस तरह से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब ये है अबाउट, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है। ये पार्ट 15 में यानी भाग 15 में इसकी व्यवस्था है, संविधान में इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें क्या क्या है, एक सेपरेट वीडियो इलेक्शन कमीशन का हम लोग पढ़ेंगे। कंपोजिशन 1+2 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन होता है। पहले एक यानी 1989 तक एक ही हुआ करता था, बाद में जो है इसको तीन बॉडी का एक मेंबर, 3 मेंबर का एक बॉडी बनाया गया। और इसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 पास किया गया था। इसी के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जिसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं, वो सब लागू करती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा अच्छा लगा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।